Welcome all students in today's online class. We are studying the story The Address and we are doing its long answer type questions. Today we will do second long answer type question of the chapter The Address. Our question will be, on the basis of your reading of the chapter The Address, दी एड्रेस चैप्टर को पढ़ने के बाद राइट डाउन ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसिस डॉर्लिंग। तो आपको मिसिस डॉर्लिंग के बारे में उसका कैसा आप चरित्र चित्रण करते हो। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिसिस डॉर्लिंग आफ्टर रीडिंग दी चैप्टर दी एड्रेस। दी एड्रेस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप मिसिस डॉर्लिंग के बारे में क्या आपको बातें पता चलती हैं। तो आंसर रहेगा, मिसिस डॉर्लिंग इन द स्टोरी द एड्रेस इज ए वेरी कोल्ड एंड सेल्फिश लेडी। मिसिस डॉर्लिंग द एड्रेस कहानी के अंदर एक बहुत ही कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं है, यहाँ पर कोल्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु डज नॉट शो एनी सिंपैथी फॉर अदर। वो पर्सन जो दूसरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता उसको कोल्ड बोलते हैं। तो वो बड़ी ही कोल्ड और बड़ी ही सेल्फिश स्वार्थी औरत है। शी लिव्स एट 46 मार्कनी स्ट्रीट। वो 46 मार्कनी स्ट्रीट पर रहती है। द एड्रेस टू विच द टाइटल ऑफ द स्टोरी रेफर्स, और ये वो एड्रेस है जिसको हमारी स्टोरी का टाइटल है वो रेफर करता है। शी हैड बीन ए नेबरर ऑफ मिसिज एस। वो मिसिस एस की नेबरर थी, पड़ोसी थी। द नरेटर्स मदर, और वास्तव में क्या है कि हमारी कहानी का नरेटर्स डॉटर आएगा यहाँ पर। वो नरेटर की शी हैड बीन ए नेबरर ऑफ मिसिस एस दी नरेटर्स मदर। यस, सही है ये। तो वो मिसिस एस की क्या है, पड़ोसी है, जो कि नरेटर की मदर थी। शी वॉज एन एक्वेंटेंस, ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मिसिस एस। वास्तव में वो मिसिस एस की पुरानी जानकार है। हु बिकम्स ए विक्टिम ऑफ क्रूअल वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और जो कि मिसिस एस है वो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसका शिकार हो जाती है। बिफोर द वॉर बिगेन मिसिस एस लेफ्ट हर सम पोजेशंस विद हर मिसिस डॉर्लिंग के लिए आ रहा है। वॉर शुरू होने से पहले मिसिस एस ने अपनी कुछ वस्तुएं, पोजेशंस, कुछ आइटम्स होती हैं, बिलोंगिंग्स होती हैं, वो मिसिस एस के पास छोड़ दी थी। विद ए होप, इस आशा के साथ, दैट व्हेन वॉर विल कम टू एन एंड, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, शी वुड गेट देम बैक फ्रॉम हर, तब वो उनसे वापस ले लेगी। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, शी बिकम्स होमलेस, वो उसका घर छूट जाता है। एंड गेट्स किल्ड इन द वॉर, और वो युद्ध में मारी जाती है। दो हर लिटिल गर्ल सर्वाइव्ड इन द कंसंट्रेशन कैंप्स, और उसकी बेटी है वो जैसे तैसे बच जाती है, शरणार्थियों के कैंप के अंदर उसको रहना पड़ता है। व्हेन एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की है, कौन है वो, मिसिस एस डॉटर, जो कि मिसिस एस की बेटी है, विजिट मिसिस डॉर्लिंग हाउस, वो मिसिस डॉर्लिंग के घर आती है। टू गेट बैक दीज पोजेशंस, ये चीजें वापस लेने के लिए, फ्रॉम हर, मिसिस डॉर्लिंग से लेने के लिए। एज दिस आइटम हैड एन इमोशनल वैल्यू फॉर हर, क्योंकि इन चीजों का उसके लिए कुछ, इन चीजों से कुछ जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये चीजें उसको अपनी मदर की याद दिलाती थी। ड्यूरिंग हर फर्स्ट विजिट ऑफ द लिटिल गर्ल, शी इवन डज नॉट ट्राई टू रिकॉग्नाइज मिसिस एस डॉटर। कहता है जब उसकी पहली विजिट होती है लिटिल गर्ल की, नरेटर की, तो मिसिस डॉर्लिंग है वो उसको पहचानने से भी मना कर देती है। हर ओल्ड नेबरर, जो कि उसकी पुरानी पड़ोसी थी, शी ट्रीट्स हर वेरी कोल्डली, वो उसको बहुत बेरहमी के साथ ट्रीट करती है। एंड विदाउट सिंपैथी, बिना सहानुभूति, बिना दया के उसके साथ पेश आती है। शी इवन क्लोजेज द डोर, वो इवन दरवाजा भी बंद कर लेती है। दो द नरेटर वॉज ऑन हर डोर स्टेप, हालांकि जो नरेटर है वो उसकी दहलीज पर ही खड़ी थी। शी टेल्स द लिटिल गर्ल टू विजिट हर ऑन सम अदर डे, और वो उसको कहती है कि
तूने बाद में किसी दिन मेरे घर आना है। बट द लिटिल गर्ल हैड फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन विजिटिंग हर हाउस। हालांकि जो लिटिल गर्ल है उसने उसके घर तक पहुंचने के लिए काफ़ी परेशानियां हैं वो झेली थी, और वो छोटी भी थी। फिर भी वो उसको कहती है कि कम ऑन सम अदर डे, कि कभी फिर बाद में आना। She feels that it would have been better if the little girl also would have been killed in the war along with her mother। वो ये भी सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर ये जो छोटी लड़की है ये भी अपनी माँ के साथ उस युद्ध में मर गई होती, दफा हो गई होती तो अच्छा था। In this way she is very repulsive, self-centered and dishonest person। इस प्रकार से मिसिस डॉर्लिंग है वो बड़ी ही रिपल्सिव का मतलब वो जो लोगों से जुड़ाव नहीं रखती, सेल्फ सेंटर्ड स्वार्थी है वो, एंड डिसऑनेस्ट पर्सन बेईमान किस्म की औरत है। हु लैक्स कंपैशन जिसके अंदर दया नहीं है। कंपैशन होता है पीटी, सिंपैथी एक ही बात होती है। फॉर हर नेबरर्स पड़ोसियों के लिए भी कोई दया नहीं है। एंड इवन विक्टिम्स ऑफ वॉर युद्ध के शिकार लोग हो गए, ठीक है, और पड़ोसी भी हैं फिर भी वो उनके प्रति कोई दया नहीं रखती। तो स्टूडेंट, these are 2 long questions of this story. You have to write these questions in the notebook and learn these questions. This question is also very important from the examination point of view. In the next online class we will do short answer type questions of this chapter. Till then, bye bye.